हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अर्थमेटिक मीन है जो वो कवर किया था, जो मैथमेटिकल एवरेज थी। आज हम पोजिशनल एवरेजेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा पोजिशनल एवरेजेस क्या होती हैं? द अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर पोजिशनल एवरेजेस। पोजिशनल एवरेजेस डिटरमिन द पोजीशन और प्लेस ऑफ सेंट्रल वैल्यू और वेरिएबल्स इन द सीरीज। तो कहता कि जो पोजीशन के हिसाब से सेंट्रल वैल्यू की बताते हैं कि कौन सी आइटम सेंट्रल वैल्यू है सीरीज में, तो उसको हम पोजीशनल एवरेजेस बोलते हैं। तो जो पोजीशनल एवरेजेस हैं उनकी एक ये खासियत है कि दीज आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स ऑफ द सीरीज। जैसे हमने मीन में एक डीमेरिट की थी कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं, उनसे ज़्यादा मीन इफेक्ट होता है, उनका रिजल्ट ज़्यादा दिखता है मीन की वैल्यू पे। तो ये जो है पोजीशनल एवरेज में ऐसा नहीं है। मीडियन एंड मोड आर द टू मेन पोजीशनल एवरेजेस हैं जिनको हम कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले चलते हैं बेटा, मीडियन क्या होता है। मीडियन इज अ पोजीशनल एवरेज विच इज वाइडली यूज्ड इन स्टैटिकल एनालिसिस। इट रेफर्स टू द मिडल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द सीरीज इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप सीरीज को घटते या बढ़ते क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, उसके बाद जो सेंटर की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? मीडियन होगी। इन द अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं जो मीडियन है वो सीरीज को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसका एक पार्ट है जो मोर देन मीडियन होगा और एक पार्ट जो है वो लेस देन मीडियन होगा। तो ये है मीडियन। तो मीडियन की एक डेफिनेशन भी दे रखी है कॉर्नर की। The median is that value of the variable which divide the group in two equal parts. One part is compromising all the values greater and the other all values less than the median. तो मीडियन दो पार्ट्स में डिवाइड करता है सीरीज को, जिसमें से एक पार्ट सारा मीडियन से बड़ा होगी आइटम्स और दूसरे पार्ट में मीडियन से सारी आइटम्स छोटी होंगी। तो उसको हम मीडियन बोलते हैं। मीडियन डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो अगर आप मीडियन की बात करें हम बेटा, तो जो जैसे आपको सीरीज दे रखी है कोई भी, तो अगर हम कहें कि उसकी जो मिडल में जो आइटम पड़ी होगी वो आपका क्या होगा? मीडियन। तो जो मीडियन है उसने सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। और इस सीरीज को हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर रखा है? अरेंज कर रखा है। तो एक पार्ट जो है वो मीडियन से बड़ा होगा आइटम्स और एक पार्ट में मीडियन से छोटी होंगी आइटम्स। तो मीडियन डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये है बेटा मीडियन की डेफिनेशन। इसके बाद हमने तीन तरह की सीरीज कर रखी हैं, जैसे कि अर्थमेटिक मीन में की थी। तो यहाँ पे भी हम तीनों सीरीज में मीडियन है जो वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप हमारा है इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन है जो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहली चीज़ आपने मीडियन में जो याद करनी है वो सबसे पहले क्या कि हमने क्या करना है? अरेंज करना है सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो आपने सबसे पहले सीरीज को अरेंज करना है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको इंडिविजुअली जो आइटम्स है वो गिवन होती हैं। तो सब हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है दैट इज एम। एम हम डिनोट करते हैं मीडियन को, जैसे एक्स बार से मीन को करते थे। एम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा जाएगा n प्लस 1 बाय ट्रूथ आइटम, क्योंकि हमने कहा था पोजीशन बताएगा कितने नंबर की आइटम। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? मीडियन का साइज कितना होगा। यहाँ से आपको आंसर नहीं आएगा, यहाँ से इतने नंबर की आइटम आएगी। इसीलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं? मीडियन नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं? साइज ऑफ मीडियन कितना होगा वो यहाँ से हमें पता चलेगा। तो साइज ऑफ मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा जो कर रही हैं। तो इसमें ना दो केस बनेंगे आपके। एक तो होता है ऑड नंबर का केस, ठीक है, ऑड नंबर सीरीज का केस, और दूसरी हो सकती है इवन नंबर सीरीज। तो ऑड नंबर और इवन नंबर सीरीज मतलब जो आपको नंबर ऑफ आइटम्स दे रखी हैं वो ऑड में होंगी। जैसे कि एग्जांपल दे रखी है आपकी बुक में 42, 75, 85, 101, 145, 175, 210, 250 एंड 300। तो ये आइटम्स आपके पास दे रखी है। ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है जो दे रखी है। तो सिंपल फॉर्मूला हमने क्या करना है? ऑड नंबर का केस है, कितनी आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आइटम्स है आपके पास। तो कितनी आइटम होगी? ऑड
ठीक है, ऑड और इवन, कली जोटा जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो फॉर्मूला सेम रहना है दोनों केस में, लेकिन कैलकुलेशन के वक्त पे आप देखो क्या चेंज आएगा। तो आपका है n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम, जो साइज ऑफ मीडियन है। तो n हमारे पास है नंबर ऑफ आइटम जो कितनी है 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इतने नंबर की आइटम हमारा क्या होगी मीडियन। ठीक है जी। तो 9 + 1 हो गया 10, 10 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया आपका 5th आइटम। आपका आंसर कितना आ गया मीडियन का 5th आइटम आ गई। तो 5th आइटम आप क्या करोगे सीरीज में से देख लोगे। ये सीरीज हमारी अरेंज की हुई है घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में 42, 75, 85 देखो बढ़ते क्रम में है सारी, या सारी बढ़ते क्रम में होनी चाहिए या घटते में। तो यहाँ पे हमने क्या कहा 5th आइटम। तो 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर कितना आ गया मीडियन कितना आ गया बेटा 145। आपका मीडियन आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 145। अगर आप इसी सीरीज को मान लो कि घटते क्रम में करते तो आप यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, तब भी आपका आंसर 145 ही आना था। ये तो हो गया बेटा आपका ऑड नंबर का केस। अब आप क्या कर लो कि मान लो आपके पास आइटम्स जो हैं वो इवन नंबर में है। इवन नंबर में जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 180, 200, 220, 260, 280, 320, 360 एंड 400। तो ये आपके पास आइटम्स है जो गिवन है। तो इन आइटम्स का आप क्या करोगे, हमने वही कैलकुलेट करना है, दैट इज m इज इक्वल टू साइज ऑफ द n+1 बाय 2th आइटम। सेम तरीके से तो यहाँ पे हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं कितनी 8। तो हमने कैलकुलेट किया 8+1 डिवाइड बाय 2th आइटम, तो आपका आ गया 9 बाय 2th आइटम। आपका आ गया 4.5th आइटम आपका क्या है बेटा मीडियन है। तो अब यहाँ पे आ गया 4.5। अगर आप सीरीज को देखो ये रेंज है, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फोर्थ ये है फिफ्थ ये है, वो कहता 4.5। तो हमने कैसे निकालना है 4.5। तो हम क्या करेंगे बेटा 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइड बाय 2, क्या करेंगे वैल्यू ऑफ 4th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 5th आइटम। वैल्यू ऑफ 4th आइटम देखो कितनी है 1 2 3 4 260 प्लस वैल्यू ऑफ 5th आइटम कितनी है 280। दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर देंगे बेटा डिवाइड। तो ये आपका 260 प्लस 280 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आ गया 540 डिवाइड बाय 2। तो आपका आंसर जो है मीडियन का वो आ गया 270, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं आपका आंसर है। तो 4.5 आया था आपने, तो दोनों 4th आइटम और 5th आइटम दोनों की एवरेज प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा मीडियन। ये आपका हो गया बेटा इंडिविजुअल सीरीज में 2 केस, एक अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ आइटम है, दूसरा आपके पास इवन नंबर ऑफ आइटम्स है, इंडिविजुअल सीरीज का केस। सेकंड आपके पास बेटा है डिस्क्रिएट सीरीज। डिस्क्रिएट सीरीज में मीडियन, हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्क्रिएट के सीरीज के केस में। तो आपके पास डिस्क्रिएट सीरीज में क्या दे रखा होता है बेटा, सेम तरीके से हमने n+1 बाय 2 का जो फॉर्मूला है सेम लगा के रखना है। ये भी फॉर्मूला सेम है, n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम, सेम तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपके पास x है जो वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपके पास मैं एग्जांपल दे रखी है उसको ले रही हूँ 105, 110, 115, 120, 125, 130 एंड 135। और f दे रखा है साथ में आपके पास 2 3 4 6 10 5 2। ये अरेंज नहीं होना चाहिए, ये अरेंज्ड होना चाहिए। जैसे देखिए ये अरेंज है, अगर ना होता तो हम इसको अरेंज कर लेते। अगर आप इसको अरेंज करते, जहाँ पे 105 जाएगा उसकी एफ उसके साथ जाएगी, यहाँ 110 जाएगा उसके साथ इसकी एफ जाएगी। ये आपका ऑलरेडी अरेंज है, देखो बढ़ते क्रम में है, इसको अरेंज नहीं करना हमने। तो ये आपके पास x है, ये आपके पास f है। तो इसमें हमने फॉर्मूला सेम लगाना है n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम। तो हम अगर f का टोटल कर लो तो कितना आ रहा है 3 2 5 10 और 5 15, 15 30 और 2 32। आपका टोटल यहाँ पे आ रहा है f का, दैट इज 32, 32 आ रहा है। इस केस में आपको फॉर्मूला यही लगाना है बेटा, पर इसके में आपको कैलकुलेट करनी है CF,
कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने मीन में की थी कि जब आपको लेस देन या मोर देन का केस दिया होता है तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दी होती है, फ्रिक्वेंसी नहीं दी होती। तो ये फ्रिक्वेंसी बनती कैसे है बेटा, फर्स्ट आइटम है 2, 2 में पिछली आइटम 0 प्लस किया तो कितना आ गया 2, 3 + 2 कितना हो गया 5, ठीक है, 5 + 4 कितना हो गया 9, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इसको प्लस करते जाओगे तो आपके पास जो है CF है जो वो क्रिएट हो जाएगी आपके क्वेश्चन की। 2, 5, 9, 9 में 6 प्लस करोगे 15, 15 में 10 प्लस करोगे 25, 25 में 5 प्लस करोगे 30, 30 में 2 प्लस करोगे 32। तो ये आपके पास क्या आ गई CF। अब आप इसको ध्यान रखना, F का टोटल और CF की लास्ट आइटम दोनों क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। तो आपकी सही CF है जो कैलकुलेट हुई है क्योंकि F का टोटल आपका 32 आ रहा है। अब हमने n+1/2 फॉर्मूला लगाना है। हम अगर 32 यहाँ टोटल ना भी करते तो CF की लास्ट आइटम आपका टोटल है, तो आप यहाँ पे 32 भर दोगे, n की वैल्यू डिवाइड बाय 1 + 1/2 आइटम आपका m मीडियन जो है। अब हमने करना क्या है, मीडियन 32 + 1 क्या बन गया बेटा 33/2 आइटम। इसको अगर आप डिवाइड करो तो आपके पास है जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 33 डिवाइड बाय 2 करेंगे 16.5 आइटम। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता, अगर इंडिविजुअल सीरीज होती 16th आइटम + 17th आइटम डिवाइड बाय 2, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। 16.5 हमने यहाँ देखना है, तो यहाँ 16 पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ तो 15 ही है तो इसमें आएगा कहीं बेटा, उससे बड़ी आइटम, मतलब यहाँ इससे बड़ी होनी चाहिए आइटम जो है। तो ये रही 25, यहाँ तो 15 ही है, यहाँ पे आके 25 हो गया, इट मीन्स यहाँ पे कहीं है। इस सारे को ऐसे करके मार्क कर लो आप। इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, जिसमें मीडियन लाई करता है। तो एक्स आंसर हमेशा किस में से निकलेगा, एक्स में से। तो आपका मीडियन कितना आ गया बेटा 125। 16.5 आइटम किस में लाई करती है, इस कॉलम में। तो ये आपके पास आ गया 125 मीडियन आपका। ये था डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन, चाहे ऑड नंबर ऑफ आइटम्स हो चाहे इवन नंबर ऑफ आइटम्स हो। नेक्स्ट करते हैं बेटा इसकी थर्ड टाइप, दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है, क्या +1 नहीं करना, फॉर्मूला है n/2th आइटम, ठीक है जी। मीडियन इज इक्वल टू n/2th आइटम, +1 नहीं करना है हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो इस केस में बेटा क्या है आपके पास, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। आपकी बुक में एग्जांपल दे रखी है 0.5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। F दे रखी है 44, 60, 36, 44 एंड 8। बेटा याद रखो, जब भी आप मीडियन सॉल्व करते हो, जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी F गिवन है तो आपको CF कैलकुलेट करनी ही करनी है, क्योंकि आंसर आपका CF में से आएगा। तो ये होगी 44, 44 + 60, ये होगी 104, 104 + 36 दैट इज 140, 140 + 44 184, 184 + 8 192। अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये भी आता है 192। तो ये दोनों बराबर हैं। यहाँ तक हमारा सेम चल रहा है। इसके बाद हमने करना क्या है, n+1 नहीं करना, सिर्फ n/2 लगाना है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं 192 डिवाइड बाय 2th आइटम। तो मीडियन जो आपका आ गया दैट इज 96th आइटम। अगर आप इसको काटोगे तो 96th आइटम आपका आ गया। अब आपने जो 96th आइटम है वो देखिए CF में देखनी है कहाँ है। यहाँ तो 44 ही है, यहाँ 104 है, इट मीन्स हमारा मीडियन जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। इसको हमने मार्क कर लिया इस कॉलम में। तो पहले हम डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते थे, यहाँ से आंसर निकल आता था, क्योंकि x में से हमने यहाँ से मीडियन निकाल लेना था। लेकिन यहाँ पे बात होगी कि यहाँ कितनी आइटम्स हैं, 5 से लेके 10 तक। तो 5 आंसर है, 6 आंसर है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, वो हमें पता नहीं चल रहा। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब आपके पास यहाँ तक आप पहुँच गए तो आपके पास क्लास इंटरवल आ गया। इस क्लास इंटरवल में से आंसर निकालने के लिए आपके पास मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज L1 + n/2 - CF, ठीक है जी, डिवाइड बाय F × I। ये फॉर्मूला है बेटा। मैं दोबारा से इस तरफ लिखती हूँ आपको फॉर्मूला मीडियन का, किसके लिए, जब आपका क्लास इंटरवल आ गया 96th आइटम
और आपका मीडियन किस में लाई कर रहा है, हमने कहा 5 to 10 क्लास इंटरवल। तो इस क्लास इंटरवल को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें L1 प्लस n/2th आइटम जो आपने कैलकुलेट की थी माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू आपका क्लास इंटरवल का डिफरेंस। आप C लिख सकते हो, I लिख सकते हो, कई बुक में C। तो यहाँ पे जो हमने CF लेनी है, CF का टोटल नहीं लिखना, यहाँ लिखना है CF ऑफ प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास मतलब पिछली क्लास की। किस क्लास की? इससे जो पिछली क्लास है उसकी CF लेनी है। F ऑफ सेम क्लास, जिस क्लास में मीडियन है उस क्लास की क्या लेनी है? F। तो देखो मैं आपको समझा, और उसी क्लास की क्या लेनी है? L1। L1 L2 हमने पहले कहा था, L1 होती है लोअर लिमिट और L2 होती है अपर लिमिट। तो यहाँ हमने क्या लेनी है? जिसमें मीडियन लाई कर रहा है उसकी लोअर लिमिट लेनी है। तो करते हैं क्वेश्चन को बेटा। L1 लोअर लिमिट कितनी है? हमने यहाँ पे मार्क किया है जिस एरिया को, इसकी लोअर लिमिट है 5। तो हम 5 फिल करते हैं, प्लस n/2th आइटम हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 96। CF ऑफ प्रीवियस क्लास, ये हमारी क्लास है बेटा जिसमें लाई कर रहा है। इसकी पिछली क्लास कौन सी है? ये। तो ये CF लेनी है अपने, ये वाली प्रीवियस क्लास की CF जिसमें लाई कर रहा है उससे पिछली क्लास की। F हमने सेम क्लास की लेनी है, ये वाली। ये होगी आपकी CF बेटा, ये होगी F। जिस क्लास में लाई कर रहा है उससे पिछली क्लास की CF, जिस क्लास में लाई क्लास है उस क्लास की F, और उसी क्लास का L1 हमने लिया है। ठीक है जी। तो यहाँ से CF हमारे पास कितनी आ गई? 44 डिवाइड बाय F हमारे पास कितनी आई है? 60 इंटू हमारे पास क्या था? मल्टीप्लाई बेटा C हमारा है क्लास इंटरवल का डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 10 माइनस 5 कितना आ गया बेटा आपका? 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू 5 प्लस, ये आपका LCM की तरह है तो इसको आपने लास्ट में सॉल्व करना है, पहले इसको सॉर्ट आउट करना है सारे को आपने। ठीक है जी। तो इसको आप जो है रिड्यूस कर लीजिए इन आइटम्स को। आपके पास 96 माइनस 44, ये आ गया 52 डिवाइड बाय 60 इंटू 5। ठीक है जी। m इज इक्वल टू 5 प्लस, इसको सारे को काट के डिवाइड कर लीजिए, ये आपका आ गया 4.33। तो m आपका क्या आ गया बेटा? 9.33 आपका आंसर। दिस इज आ गया 5 से 10 के बीच में आपका आंसर आ गया 9.33। इसको आपने सॉल्व कर लेना, पहले इसको सारे को सॉल्व करना है, फिर बाद में 5 में इसको प्लस करना। तो ये था बेटा आपका मीडियन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए बेटा। तो इसके बाद हमारे क्या क्या केसेस हो सकते हैं मीडियन के, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।